इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एक लेडी को देखते हैं जिसे सभी लोग मैडम सोफिया के नाम से जानते हैं। मैडम सोफिया देखने में बहुत खूबसूरत थी। वो एक बड़े से आलीशान घर में रहती थी। इस घर में वो अकेली तो रहती थी, लेकिन उसकी देखभाल करने के लिए यहाँ बहुत से नौकर चाकर थे। शादी के कुछ ही समय के बाद में सोफिया के पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद में उसे किसी और से प्यार नहीं हुआ। इसी वजह से वो काफी लंबे वक्त से अकेली थी। इस महल जैसे घर में सोफिया बड़े ही ऐश और आराम से रहती थी। यहीं पर हम लोग सोफिया के एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम मर्फी था। मर्फी का कंस्ट्रक्शन का काम था, इसलिए वो लंबे वक्त के लिए शहर से बाहर रहता था। लेकिन जब भी वो अपने टाउन में आता था, अपना पूरा समय सोफिया को दिया करता था। असल में मर्फी काफी लंबे वक्त से सोफिया को पसंद करता था, लेकिन सोफिया सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी। सोफिया ये जानती थी अगर वो मर्फी के प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी तब उसका प्यार जिस्म तक पहुंच जाएगा और इसके बाद मर्फी उसका दोस्त नहीं रह पाएगा। इसलिए सोफिया बार बार इस टॉपिक से भागती थी, लेकिन मर्फी अपनी कोशिशें जारी रखता है। सोफिया उसके फीलिंग्स को समझती थी, लेकिन अपने दोस्त को खोने के डर से वो आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। लेकिन मर्फी भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर हाल में सोफिया को पाना चाहता था। अब वो सोफिया को पाने के लिए अपनी कोशिशों को और तेज कर देता है। अब जब भी वो सोफिया से मिलता था, वो सोफिया को प्यार के बारे में समझाता था। वो कहता था इस जिंदगी को अकेले गुजारना बहुत मुश्किल है और जब भी इंसान को प्यार होता है पूरी जिंदगी आसानी से गुजर जाती है। मर्फी उसे पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सोफिया तस से मस नहीं होती है। सोफिया के नजरों में मर्फी तो एक अच्छा इंसान था, लेकिन मर्फी में भी काफी बुराइयां थी। वो सोफिया का ख्याल तो रखता था, लेकिन इसके साथ साथ वो एक नंबर का लड़कीबाज था। वो प्यार तो सोफिया के साथ करता था, लेकिन बाकी चीजों के लिए वो सुंदर सुंदर लड़कियों के पास में जाता था। एक दिन सोफिया से मिलने के लिए उसकी दोस्त मैरी आती है। वो भी सोफिया को ये समझाती है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हें अब एक पार्टनर की जरूरत है। मैरी सोफिया को ये बताती है बिना जिस्मानी सुख के तुम इस जिंदगी को नहीं काट सकती। मैरी की बातें सोफिया के दिमाग में घर कर जाती हैं। अब वो उसकी बातों को बार बार सोचती है। इसके अगले दिन जैसे ही वो मर्फी से मिलती है, तब वो मर्फी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। मर्फी ये सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि इतने सालों से जो वो पाने की कोशिश कर रहा था वो आखिरकार सफल हो गई। अभी ये लोग जंगल में घूम रहे थे, तभी घूमते घूमते दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अपने पति के बाद में ये पहली बार था कि सोफिया किसी दूसरे आदमी से इतने क्लोज थी। मर्फी सोफिया से बहुत प्यार करता और उसके प्यार को पाकर सोफिया भी बहुत खुश होती। ये लोग अब साथ में काफी वक्त बिताते हैं। ये लोग साथ में घूमने के अलावा घर में आकर किताबें भी पढ़ते थे और जब भी इन दोनों का मूड करता ये लोग इंटीमेट हुआ करते थे। इन दोनों को साथ में रहते हुए अब काफी साल बीत चुके हैं। ये लोग अब भी आपस में बहुत प्यार करते हैं। एक दिन मैरी सोफिया से मिलने के लिए आती है। मैरी ने यहाँ सोफिया को ये बताया कि शहर के लोगों में ये बातें चल रही हैं कि तुम लोगों की शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी और तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा क्योंकि मर्फी इतने दिनों तक एक लड़की के पीछे नहीं रह सकता है। यहीं पर मैरी सोफिया को मैडम ईवा के बारे में बताती है, जिसकी शादी एक बहुत ही अमीर आदमी से हुई थी। उसने मैडम ईवा को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। इसके बाद अब पैसे कमाने के लिए मैडम ईवा और उसकी जवान बेटी गलत कामों में आ चुके हैं। उसी शाम जब सोफिया मर्फी के साथ में बाहर टहल रही थी, तब मर्फी दूसरे देश जाने की बातें करता है। वहाँ पर उसका काम चल रहा था, इसलिए वो वहाँ जाने की बातें कर रहा था। कुछ दिनों के बाद में जब मर्फी वापस आता है, तब सोफिया उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन मर्फी तो सिर्फ अपने काम की बातें कर रहा था। वो अपने काम में बहुत बिजी रहने लगा था, जिसकी वजह से वो सोफिया से काफी कम बातें करता था। वो अपना ध्यान सोफिया से हटाकर बाकी कामों की तरफ कर लेता था। जब वो मैरी से इस बारे में बातें करती है, तब मैरी कहती है मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम गलत आदमी के साथ हो क्योंकि उसे तो तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। सोफिया कहती है उसे इस बात का शक है कि मर्फी अब उससे प्यार नहीं करता। मैरी कहती है अगर ऐसी बात है तब तुम्हें खुलकर उससे बातें करनी चाहिए। मैरी की बात मानकर सोफिया मर्फी से बातें करती है। वो उसे बताती है मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करते। पहले तो मर्फी इस बात से इनकार करता है, लेकिन बाद में कहता है हाँ मुझे भी कुछ ऐसा एहसास हो रहा है। लेकिन वो सोफिया से इस बारे में बातें करने से डरता था। मर्फी कहता है हम लोग दोस्त ही अच्छे हैं क्योंकि अब मुझे तुम्हारे लिए स्पेशल फील नहीं हो। इस काम में अगर ईवा और बेला उसकी मदद करेगी तब सोफिया उन दोनों को समाज में इज्जत और घर दिलाएगी। ये काम उनके पुराने वाले काम से काफी अच्छा था क्योंकि पुराने वाले काम में वो खुद को बेचकर पैसे कमाती थी, लेकिन यहाँ उन्हें पैसों के साथ साथ इज्जत भी मिलेगी। इसलिए वो लोग सोफिया की बातें मान जाते हैं। अब सोफिया इन दोनों को अच्छे अच्छे कपड़े देती है ताकि ये दोनों मर्फी के सामने अच्छे दिखें। एक दिन सोफिया मर्फी के साथ में टहलने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर इन दोनों की नजर ईवा और बेला पर पड़ती है। वो दोनों यहाँ पर विधवा लेडीज बनकर घूम रही थी। अब सोफिया उनके पास में जाकर उनसे बातें करने लगती है। वो यहाँ पर मर्फी की मुलाकात ईवा और बेला से करवाती है। धीरे धीरे इन लोगों की दोस्ती हो जाती है। इधर सोफिया ईवा से बातें
बातें कर रही थी, जबकि मर्फी बेला के साथ साथ चल रहा था। बेला देखने में इतनी खूबसूरत थी कि मर्फी उसे देखता ही रह जाता है। कुछ देर के बाद में दोनों माँ बेटी यहाँ से जाती है। उनके जाने के बाद में मर्फी उनके बारे में सोफिया से पूछता है। सोफिया की प्लानिंग काम कर रही थी, इसलिए अब वो मैडम ईवा की एक इमोशनल स्टोरी मर्फी को बताती है और उसे बताती है उसने किस तरह उन लोगों की मदद की। घर आने के बाद में भी मर्फी बेला के बारे में ही बातें कर रहा था। इसके अगले दिन वो सोफिया को बिना बताए उसी जगह पर आता है जहां ईवा और बेला मिली थी, लेकिन आज वो दोनों उसे नजर नहीं आती। मर्फी को ये बात मालूम था कि आज रात ईवा और बेला सोफिया के घर में खाने के लिए आने वाले हैं, इसलिए वो भी सोफिया के घर पहुंच जाता है ताकि वो एक बार फिर से बेला से मिल सके। डाइनिंग टेबल में बैठकर ये लोग खाने आने के साथ साथ बहुत सारी बातें कर रहे थे। इसके बाद सोफिया किसी बहाने से ईवा को एक दूसरे रूम में लेकर जाती है ताकि पीछे से बेला और मर्फी कोई बातें कर सके। मौका मिलते ही मर्फी बेला से बातें करने लगा, लेकिन बेला उसकी बातों का जवाब अच्छे से नहीं देती। अब मर्फी के दिल में बेला के लिए एक ख्वाहिश जाग चुकी थी, लेकिन अभी तक उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि बेला और उसकी माँ कहाँ रहती है। इसके बाद एक दिन वो अपने आदमियों को उन्हें खोजने के काम में लगा देता है। बहुत कोशिशों के बाद में एक दिन एक आदमी ने बेला को देख लिया जो कि चर्च में प्रार्थना कर रही थी। तभी मर्फी भी यहाँ पहुँच जाता है। जल्द ही मर्फी भी उनके पीछे पहुंचकर उनका पीछा उनके घर तक करने लगा। देखते ही देखते मर्फी अब उस जगह पर अक्सर ही नजर आता था जहाँ ईवा और उसकी बेटी बेला रहती थी। वो जानबूझकर इन दोनों के साथ में बातें करना चाहता था, लेकिन ईवा और बेला मर्फी को नजरअंदाज करती थी। ये सारा का सारा चीज सोफिया के प्लानिंग का हिस्सा था। एक दिन जब मर्फी से बर्दाश्त नहीं होता, तब वो बेला के नाम पर एक लेटर भेजता है। जैसे ही वो लेटर बेला को मिला, बेला ने सोफिया को इसकी जानकारी दी। इस लेटर में मर्फी ने बेला के बारे में अपने प्यार को लिखा था। इस लेटर को जैसे ही सोफिया ने पढ़ा, उसे बहुत बुरा लगा। उसे मर्फी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो दूसरी तरफ खुश भी थी क्योंकि उसकी प्लानिंग काम कर गई थी। इसके बाद मर्फी ने बेला को खत के साथ साथ एक कीमती हार भी दिया। बेला तो इस कीमती हार को अपने पास रखना चाहती थी क्योंकि इस हार को रखने से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सकती थी, लेकिन सोफिया उसे हार वापस करने को कहती है। इसके बाद सोफिया ने उन दोनों को समझाया, अगर तुम लोग मेरा साथ देती हो तब तुम दोनों को इससे भी ज्यादा मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ही सोफिया मर्फी से मिली, उसने मर्फी से कहा कि बेला ने मुझे बताया है कि तुम उन दोनों को परेशान कर रहे हो और तुम हर जगह उन दोनों का पीछा कर रहे हो। जैसे ही मर्फी सोफिया की इन बातों को सुनता है, वो सबसे पहले सोफिया से माफी मांगता है। इसके बाद वो ईवा के घर में महंगे तोहफे भेजकर उनसे भी माफी मांगता है, लेकिन उन्होंने सोफिया के कहने पर इन तोहफों को भी मर्फी को वापस कर दिया। अपनी सारी कोशिशों को बर्बाद होता हुआ देखकर मर्फी बहुत दुखी हुआ। अब मर्फी बेला को हर हाल में पाना चाहता था। वो हर वक्त बस बेला के बारे में ही सोचता था। अब वो बेला के ख्यालों में डूबा रहने लगा। इसके बाद वो सोफिया के पास में आकर उससे ये कहता है कि वो बेला से शादी करना चाहता है और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सोफिया उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। देखते ही देखते मर्फी और बेला की शादी हो गई। बेला को अपने पास में पाकर मर्फी बहुत खुश था, जबकि इधर बेला की माँ मर्फी के दिए हुए महंगे तोहफों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन इधर बेला बहुत उदास लग रही थी क्योंकि बेला ने अभी तक मर्फी को अपनी सच्चाई नहीं बताई थी। रात में मर्फी बेला के पास में आकर उसके करीब आने की कोशिश करता है। इसके बाद ये दोनों पहली बार यहीं पर इंटीमेट होते हैं। इसके अगले सुबह में सोफिया, मर्फी और मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे ही लड़की को चुना जैसे कि तुम हो। पूरी सच्चाई को जानकर मर्फी गुस्से में यहाँ से भाग जाता है। बेला मर्फी को रोकने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन मर्फी उसे बुरा भला बोलकर और उसे गालियां देकर यहाँ से जाता है। रात को जब वो अपने घर पहुंचा, तब उसे इस बात की जानकारी मिली कि बेला ने खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया। मर्फी उसे इलाज के लिए अपने रूम पर लेकर जाता है। कुछ देर के बाद में जब बेला को होश आया, तब मर्फी उससे अच्छे से बातें करता है। बेला कहती है, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। वो अपनी पुरानी गलतियों के लिए उससे माफी भी मांगती है, जिसके बाद मर्फी भी उसे माफ कर देता। मर्फी अब जान चुका था कि बेला की कोई गलती नहीं थी, उसे तो बस इस्तेमाल किया गया था। सारी की सारी गलती सोफिया की थी। इसके बाद इस मूवी के लास्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं मर्फी और बेला एक साथ हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश हैं। इन दोनों के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।